वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई समीक्षा पद्धति की आलोचना की नई समीक्षा पद्धति और इसके सिद्धांतों की बात करें तो रचना एक स्वायत्त इकाई है जिसका मूल्यांकन भाषिक एवं साहित्यिक प्रतिमानों पर होना चाहिए, साहित्य इतर या सामाजिक प्रतिमानों पर नहीं। साथ ही रचना भावनाओं का तीव्र उच्छलन नहीं बल्कि उस पर अंकुश रखकर निर्वैयक्तिकता के साथ रची जाती है। स्वानुभूत भोगे हुए यथार्थ गैर रोमांटिक एवं बौद्धिकता पर आधारित होने के कारण हिंदी में नई समीक्षा आंदोलन मुक्तः प्रगतिवादी व स्वच्छंदतावादी दृष्टियों के विरुद्ध विकसित हुई। नई समीक्षा आंदोलन के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समीक्षक अज्ञेय हैं, जिनकी कई पुस्तकों जैसे त्रिशंकु, भवंती, अंतरा और आधुनिक साहित्य में यह पद्धति दिखाई देती। इसी समय इलाहाबाद में परिमल नामक संस्था सक्रिय हुई, जिसके कई सदस्य जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, रघुवंश तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी इस समीक्षा धारा के विकास में सक्रिय हुए। इन आलोचकों की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार: लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान; धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य; विजय देव नारायण शाही, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस; शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट; रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, काव्य भाषा पर 3 निबंध; डॉक्टर रघुवंश, आधुनिकता और सृजनशीलता; निर्मल वर्मा, कला का जोखिम; रमेश चंद्र शाह, अज्ञेय और असाध्य पीड़ा, अज्ञेय वागार्थ का वैभव। परिमल समूह से बाहर के जो समीक्षक इसमें सक्रिय रहे वे हैं निर्मल वर्मा तथा रमेश चंद्र शाह। आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश की ऐसी आलोचनात्मक कृति है जिसमें उन्होंने भारतेंदु से लेकर नई कविता तक के आंदोलन पर अपनी समीक्षात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। अज्ञेय आरंभ में मनोविश्लेषणवाद से काफी प्रभावित रहे, किंतु 1960 में रचित उनकी पुस्तक आत्मनेपद नई समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त तीसरा सप्तक की भूमिका भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्रतीकों पर अत्यधिक बल तथा सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का निर्माण, ये दो तत्व अज्ञेय के समीक्षा दृष्टि में केंद्रीय रहे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अज्ञेय के गैर रोमांटिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिकता पर सूक्ष्म विचार किया। लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नई कविता के प्रतिमान नई समीक्षा की पहली प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। धर्मवीर भारती की पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य इस क्रम में महत्वपूर्ण है। अन्य प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथों में शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संकलन दोआब तथा नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन प्रमुख है। अब आगे हम बात करेंगे समकालीन समीक्षा की। तो 1970 के बाद की हिंदी समीक्षा को सामान्यतः समकालीन समीक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख धाराएं हैं तथा कुछ अन्य गौड़ धाराएं। दो प्रमुख धाराएं वस्तुवादियों तथा भाववादियों की। वस्तुवाद, जिसको इंग्लिश में रियलिज्म कहा जाता है, वह दृष्टिकोण है जो बाह्य परिस्थितियों को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। इस धारा में डॉक्टर नामवर सिंह के साथ मलयाज, मैनेजर पांडे, नंद किशोर नवल, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि समीक्षक शामिल है। ध्यातव्य है कि प्राय ये सभी समीक्षक प्रगतिवादी समीक्षा आंदोलन से भी जुड़े हैं तथा उसी दृष्टिकोण को समकालीन संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं। भावार्थ की बात करें, जिसको आइडियलिज्म भी कहा जाता है, वह दृष्टिकोण है जो रचना के केंद्र में रचनाकार की चेतना को रखता है, न कि चेतना को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों को। इस धारा के प्रमुख प्रतिनिधि अशोक वाजपेयी हैं, जो कि पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक भी रहे। उन्होंने रूपवाद की कुछ मान्यताओं को भी समीक्षा प्रक्रिया में स्वीकारा है। विष्णु खरे, मदन सोई, ध्रुव शुक्ला तथा प्रभात त्रिपाठी भी महत्वपूर्ण है। समकालीन समीक्षा में एक तीसरी धारा भी है जो उपर्युक्त दोनों धाराओं का समन्वय करती है। इस धारा में रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तकों हिंदी नवलेखन, नई कविताएं एक साथ तथा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में समकालीन साहित्य का मूल्यांकन करते हुए समन्वित प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने अंग्रेजी के न्यू राइटिंग्स आंदोलन से नवलेखन को जोड़ा। इस संदर्भ में भाषा और संवेदना इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके अतिरिक्त रामदरस मिश्र और बटरोही आदि समीक्षक भी ऐसे ही समन्वित प्रतिमान लेकर चलते हैं। परिशिष्ट हिंदी आलोचना के कुछ अन्य तथ्य। स्वच्छंदतावादी आंदोलन स्वच्छंदतावादी आलोचना के क्रम में प्रभाववादी समीक्षा का उन्नयन देखा जा सकता है। प्रभाववादी आलोचना का आभास हिंदी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सच्चाई की आलोचना करते समय दिया। भगवत शरण उपाध्याय ने प्रभाववादी समीक्षा पद्धति पर
नूरजहां और गुरभक्त सिंह भक्त की आलोचना की। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने फ्रायड, मार्क्सवाद तथा यौनवाद आदि का विरोध किया। कला के लिए विचारधारा को रामधारी सिंह दिनकर कविता का अनुवर्ती नहीं मानते। मोहन राकेश की साहित्यिक चेतना अस्तित्ववादी दर्शन से है। अपना मोहन राकेश की साहित्यिक चेतना अस्तित्ववादी दर्शन से है, अपना प्रभाव ग्रहण करती है। शुक्लोत्तर युगीन तथा समकालीन महत्वपूर्ण आलोचक एवं उनकी रचनाओं की बात की जाए तो इलाचंद जोशी, जिनका जन्म 1902 में हुआ, मृत्यु 1982 में हुई। इनका ग्रंथ है साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957। जैनेन्द्र कुमार की रचना है कहानी, अनुभव और शिल्प। प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व। राम कुमार वर्मा की रचना है कबीर का रहस्यवाद, साहित्य समालोचना। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रचना है अज्ञेय वन का छंद। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व, साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन। इसके बाद पंडित शांति प्रिय द्विवेदी आते हैं, जिनका जन्म 1906 में, मृत्यु 1967 में हुई। इनकी रचनाएं हैं हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, साहित्यिक संचरणी, युग और साहित्य सामयिकी। फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जिनका जन्म 1906 में हुआ, मृत्यु 1967 में हुई है। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, महाकवि सूरदास 1952, प्रेमचंद, महाकवि निराला 1965, प्रकिणिका 1965, कवि सुमित्रानंदन पंत, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1989। फिर इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में तथा मृत्यु 1979 में हुई। इनकी रचना है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की ललित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त आते हैं, जिनका जन्म 1908 में, मृत्यु 1970 में हुई। इनकी रचना है नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ और मृत्यु 1974 में हुई। इनकी रचना है काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। अब हम बात करेंगे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की। इनका जन्म 1909 में, मृत्यु 1969 में हुई। इनकी रचना है तुलसीदास, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई। फिर आते हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इनकी रचना हिंदी कहानी, अपनी जवानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। अज्ञेय, जन्म 1911, मृत्यु 1987, रचना त्रिशंकु 1945, आत्मनय पद 1960, भवंती 1972, अंतरा 1975, आलवाल 1977, आद्यतन 1977, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976। आगे हम बात करेंगे शमशेर बहादुर सिंह की। इनका जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 1993 में हुई। इनकी रचना है दो आब, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। महत्वपूर्ण है दो आप 1948 में आई। फिर रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 1912 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। इनकी पहली रचना है प्रेमचंद, 1941 में आई। फिर भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, भारत की भाषा समस्या
1965। साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन 1968। निराला की साहित्य साधना पहला भाग 1969, दूसरा भाग 1972, तीसरा भाग 1976। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पहला खंड 1989, दूसरा खंड 1980, तीसरा खंड 1981। परंपरा का मूल्यांकन 1981। भाषा युगबोध और कविता 1981 तथा कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984। लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985। हिंदी का जातीय साहित्य 1986। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या 1986। भारतीय साहित्य की भूमिका 1996। भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश दो खंड 1999। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। अब आगे हम बात करेंगे डॉक्टर भागीरथी मिश्र की। इनकी रचना है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, काव्यशास्त्र, काव्य मनीषा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अगले आलोचक है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षाणी। इनका जन्म 1914, मृत्यु 1987 में हुई। इनकी रचना है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर नागेंद्र की। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 1915 में तथा मृत्यु 1999 में हुई। इनकी पहली रचना है सुमित्रा नंदन पंत 1938 में। साकेत एक अध्ययन 1939। आधुनिक हिंदी नाटक 1940। विचार और विवेचन 1944। रीत काव्य की भूमिका 1949। देव और उनकी कविता 1949। विचार और अनुभूति 1949। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां 1951। विचार और विश्लेषण 1955। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955। अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957। काव्य में उदात्त तत्व 1958। अनुसंधान और आलोचना 1961। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962। रस सिद्धांत 1964। आलोचक की आस्था 1966। काव्य बिंब 1976। चेतना के बिंब 1976। आस्था के चरण 1968। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972। शैली विज्ञान 1976। मिथक और साहित्य 1979। साहित्य का समाजशास्त्र 1982। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985। मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986। प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न 1990। आगे नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 1916 में तथा मृत्यु 1961 में हुई। इनकी रचना है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियां, छायावाद और प्रगतिवाद। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की। इनका जन्म 1916 में तथा मृत्यु 1991 में हुई। इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955। डॉक्टर उदय भान सिंह, तुलसी दर्शन मीमांसा, कामायनी लोचन। डॉक्टर देवराज 1917 से 2000। छायावाद का पतन 1948। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, मुक्तिबोध 1917 से 1964। कामायनी एक पुनर्विचार 1961। भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्यिक की डायरी 1964। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। समीक्षा की समस्याएं 1982। आगे शिवदान सिंह चौहान जी हैं, जिनका जन्म 1918 में तथा मृत्यु 2000 में हुई। प्रगतिवाद 1964। साहित्य की परख 1946। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954। साहित्यानुकूलन 1955। आलोचना के मान 1958। साहित्य की समस्याएं 1958। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। नेमचंद्र जैन 1918 से 2005। अधूरे साक्षात्कार 1966। रंग दर्शन 1967। बदलते परिप्रेक्ष्य 1968। जननांति 1981। भारतीय नाट्य परंपरा 1989। दृश्य अदृश्य
1953, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998। फिर हम बात करेंगे गिरजा कुमार माथुर की नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, इनकी रचना है। उसके बाद डॉक्टर रघुवंश की बात करेंगे हम। तो डॉक्टर रघुवंश का जन्म 1921 में हुआ तथा मृत्यु 2013 में हुई। इनका ग्रंथ है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980, भारती का काव्य 1980, कबीर एक नई दृष्टि, जैसी एक नई दृष्टि, अमृत राय 1921 से 1996। इनकी रचना है नई समीक्षा 1943, सचिंतन 1967, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972, विचारधारा और साहित्य 1984। फिर आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इनका जन्म 1982 में, मृत्यु 2002 में। इनका ग्रंथ है नई कविता के प्रतिमान 1957 में, नए प्रतिमान पुराने निकष 1967। फिर हम बात करते हैं नरेश मेहता की। नरेश मेहता का जन्म 1922 में, मृत्यु 2000 में हुई। मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मकता का दिक्काल, इनकी रचना है। फिर हम बात करेंगे विजयपाल सिंह की। इनकी रचना है केशव और उनका साहित्य, केशव का आचार्य, तो केशव की काव्य चेतना। फिर रांगे राघव। इनका जन्म 1923 में था, मृत्यु 1962 में हुई। इनकी रचना है आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961, काव्य कला और शास्त्र 1955, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954, समीक्षा और आदर्श 1955, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955, काव्य के मूल्य विवेच। फिर रामदरस मिश्र 1924, हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974, आधुनिक हिंदी कविता की सृजनात्मक संदर्भ 1986, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, हिंदी आलोचना का इतिहास। विजय देव नारायण शाही 1924 से 1986। इनका ग्रंथ है लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस 1960-61 में आया। फिर जायसी 1983 में आया। फिर साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988। आगे हैं चंद्रवली सिंह। इनका ग्रंथ है लोक दृष्टि और साहित्य आलोचना का जनपद। फिर आते हैं विशंभर नाथ उपाध्याय। इनका जन्म 1925 में, मृत्यु 2008 में हुई। इनका ग्रंथ है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, कबीरदास, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, उजले और उबलते प्रश्न 1976, स्वतंत्र स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, समकालीन मार्क्सवाद, सिद्ध सराहपा 2004 में आई थी, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 2005 में। फिर आगे बात करते हैं धर्मवीर भारती की। इनका जन्म 1926 में हुआ तथा मृत्यु 1997 में हुई। इनका इनका ग्रंथ है सिद्ध साहित्य 1953, साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा। आगे हम बात करते हैं नामवर सिंह की। इनका जन्म 1926 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 2019 में हुई। इनका ग्रंथ है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952 में, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नई कहानी कविता 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा खोज 1982 तथा वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005 में। फिर हम बात करते हैं जगदीश गुप्त की। जगदीश गुप्त की रचना है नई कविता, शक्ति सीमा और कविता का स्वरूप और समस्याएं। फिर शिव प्रसाद सिंह। इनकी रचना है विद्यापति, सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा। फिर हम बात करते हैं विष्णु कांत शास्त्री की। इनका 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 ग्रंथ है तुलसी के ही हेरी, भक्ति और शरणागति। फिर देवेंद्रनाथ शर्मा। इनका ग्रंथ है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। राजेंद्र यादव। इनका जन्म 1929 में हुआ, मृत्यु 2013 में हुई। इनका ग्रंथ है उपन्यास स्वरूप और संवेदना।
कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी, स्वरूप और संवेदना। इसके बाद आते हैं देवी शंकर अवस्थी। इनका ग्रंथ है भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। फिर आते हैं शिव कुमार मिश्रा। इनका जन्म 1931 में, मृत्यु 2013 में हुई। इनके ग्रंथ है कामायनी और प्रसाद की कविता, गंगा, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद विरासत का सवाल, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, कहानीकार प्रेमचंद, रचना दृष्टि और रचना शिल्प, मार्क्सवाद देव मूर्तियां नहीं गढ़ता 2005 में, इतिहास और संस्कृति, मार्क्सवाद और साहित्य, हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिवृत्ति, भक्ति आंदोलन और भक्ति काल, प्रेमचंद की विरासत और गोदान 2012, आलोचना के प्रगतिशील सरोकार 2012। फिर आगे हम बात करेंगे रमेश कुंतल मेघ की। तो इनका जन्म 1931 में हुआ। इनका ग्रंथ है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका 1962, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण 1969, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, तुलसी आधुनिक वातायन से 1973 में, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाष की क्रांतियां, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन 1957, क्योंकि समय एक शब्द है 1975, अधातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिकी 1980, कामायनी पर नई किताब। आगे हम बात करेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी की, जो कि अगले क्लास में हम बात करेंगे।